Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों आज हम करेंगे अलंकृत पुस्तक का पाठ 14 सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य सामान्य जो नॉर्मल कॉमन जो अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ क्या होता है? गलतियाँ। अशुद्धियाँ का अर्थ क्या होता है? गलतियाँ जो हम लिखने में बोलने में हिंदी भाषा में करते हैं उसको बोलते हैं अशुद्धियाँ। अब यहाँ देखिए, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। शुद्ध मतलब ठीक करके दोबारा लिखिए। अब यहाँ लिखा हुआ है श्याम बाजार से सामान लाया। समान, समान का अर्थ क्या होता है? बराबर। इस समान का अर्थ होता है बराबर। तो यहाँ क्या गलती है? बाजार गलत लिखा हुआ है और सामान गलत लिखा हुआ है। तो श्याम बाजार, बाजार नहीं आएगा, बाजार से सामान लाया। जो हम बाजार से सामान लाते हैं उसको सामान बोलते हैं, ना कि सामान। इस सामान का अर्थ होता है बराबर, इक्वल, जिसको इंग्लिश में बोलते हो। इस सामान का होता है जिसमें हम वस्तुएं वगैरह जो सामान लाते हैं बाजार से। तो श्याम बाजार से सामान लाया। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में ग को छोटी की मात्रा आएगी और जहाज में इस ज के नीचे नुक्ता आएगा, जहाज, जहाज। आज श्रीमती ने अमरूद खाए, खाए लिख रखा है, जबकि क्या आएगा? खाए। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा, झंडा है, झंडा लिख रखा है, जबकि क्या आएगा? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है, झंडा। ये ड लिखा है, जबकि क्या आएगा? ड। उसके बाद है, ये देखिए, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें अशुद्ध रूप में बोला जाता है और लिखा भी जाता है। हम बोलते भी गलत है और लिखते भी गलत है। ये सारे क्या है? अशुद्ध शब्द है। इस साइड दिए हैं अशुद्ध, मतलब गलत लिखे हुए हैं। इस साइड भी अशुद्ध, ये सारे गलत लिखे हुए हैं। ये परीक्षा गलत लिखा हुआ है, फिर ये इसका सही रूप, शुद्ध रूप, सही रूप। आकाश का सही रूप, ये सारे आपने पढ़ने हैं, रीड करने हैं। ओके बच्चों, क्योंकि ये गलत रूप है, ये सही रूप है। सही रूप आपने लर्न करना है, पढ़ना है कि किस शब्द को कैसे लिखा जाता है, उसका सही रूप क्या होता है। तो अशुद्ध शब्द लिखने से किसी शब्द का शुद्ध रूप नहीं बोला जाता। जब हम अशुद्ध शब्द लिखेंगे तो बोलेंगे भी उसको अशुद्ध। हमेशा शुद्ध, हमें हमेशा शुद्ध शब्द तथा शुद्ध वाक्य बोलना चाहिए, मतलब सही वाक्य बोलना चाहिए और सही लिखना चाहिए। इन वाक्यों में अशुद्ध शब्दों के नीचे रेखा खींचिए व उसका शुद्ध रूप लिखिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? यह नोट असली नहीं है। इसमें अशुद्ध शब्द के नीचे हमने रेखा खींचनी है, तो असली जो है अशुद्ध शब्द है, रेखा खींच दी हमने, फिर हमने इसको सारा सही लिख दिया। असली ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद नानी जी का ऐनक टूट गई। तो ये का और ऐनक, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। हमने इसको की और ऐनक लिखना है। नानी जी की ऐनक टूट गई। बिल्ली बहुत लालची थी। लालची शब्द गलत लिखा हुआ है, लालची ऐसे आएगा। रोहन बार बार एक ही गलती करता है। गलती गलत लिखा हुआ है, ये गलती ऐसे लिखना है। फिर हमने वो जो अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा वैसे का वैसे लिख दिया इसको। अब जो शब्द गलत है उन पर गोला लगाइए। महंगा ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे, तो ये सही है। ढक्कन ऐसे लिखा जाता है। जो शब्द सही है उन पे हमने गोला लगाना है। ढक्कन ये वाला सही है। रूप ये वाला सही है। आलसी ये वाला सही है, ये गलत है। वर्षा होता है, ना कि वर्षा, वर्षा ये वाला सही है। बुद्धि ये वाला सही है, इसलिए हमने इस पे गोला लगा दिया। अब प्रश्न 3 है, चित्र देखकर शुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। ऊंट, ऊंट देखिए ऐसे लिखा जाता है। ऊंट जो है ऐसे लिखा जाता है, ये ऊंट, ये गलत है, तो हमने शुद्ध शब्दों पर गोला लगाना है ना। खिलौना ये वाला सही है, इस पे गोला लगा दिया। आकाश ये वाला सही है, हमने इस पे गोला लगा दिया। झंडा ये वाला सही है, हमने इस पे गोला लगा दिया। बत्तख ये वाला सही है, हमने इस पे गोला लगा दिया। अमरूद, र के पेट में बड़े ऊ की मात्रा वाला, ये छोटे ऊ की मात्रा वाला र है, ये बड़े ऊ की मात्रा वाला, ये सही है, हमने इस पे गोला लगा दिया। उसके बाद है हमारा पाठ 15, काल। काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। काम कब हुआ, मतलब
कोई काम हमारा पहले हो जाता है, कोई काम हमारा चल रहा होता है और कोई काम हमारा आने वाले समय में होता है। जैसे मैं कहूँ मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो काम कर चुकी हैं, मैं काम कर चुकी हूँ ना, खाना खा लिया है। मैं बाजार जा रही हूँ, मतलब काम कर रही हूँ इस टाइम। और मैं बाजार जाऊंगा, यानी आने वाले टाइम में काम होगा। ठीक है, तो वो क्या बताता है हमें, काम कब हो रहा है, समय बताता है हमें, है ना। जो हम वाक्य बोलते हैं उससे हमें पता चलता है काम कब हो रहा है, समय किस समय में हो रहा है। मतलब बीते हुए समय में हुआ काम, काम जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें हो रहा है, या आने वाले समय में होगा। काम कब हुआ उसको क्या कहते हैं, काल। जैसे ये देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, काम जो हम हमेशा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे जो काम हमेशा चल रहा होता है, हमेशा करते रहते हैं, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं सुबह नहाता हूँ, जो काम हो रहा होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो काम हो रहा होता है, काम जो हमने कल किए थे, कल मैंने रोटी खाई थी, मतलब बीते हुए समय में काल हुआ। कल मैं सुबह नहाया था, कल मैं मित्रों के साथ खेला था, कल मैंने टीवी देखा था, कल मैं पढ़ने गया था। तो जो काम कल हुए थे, हो चुके हैं, जो काम कल हो गए थे उन्हें क्या कहते हैं, भूतकाल। जो काम हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे मैं खाता हूँ, देखता हूँ, जा रहा हूँ, तो ये काम कौन से कहलाते हैं, ये काम जब हो रहा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वर्तमान काल। जो काम कल हो गए थे उन्हें क्या कहते हैं, भूतकाल। काम जो आने वाले समय में होंगे, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, मैं 2 रोटियां खाऊंगा, मैं अपने मित्रों के साथ खेलूंगा। तो जो काम आने वाले समय में होने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, भविष्य काल। जो काम आने वाले समय में होते हैं, होने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भविष्य काल। कि पढ़ने जाऊंगा, टीवी देखूंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा। तो अब काल कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मतलब समय कितने काल का अर्थ हो गया समय ना, तो समय कितने प्रकार का हो गया, एक तो बीते हुए समय, एक जो समय चल रहा है, और एक आने वाला समय। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। जो काम रोज होते हैं उसको कहते हैं वर्तमान काल, जो काम हो चुके हैं उसे कहते हैं भूतकाल, जो आने वाले समय में होंगे उसे भविष्य काल। तो काल को हम क्या कहते हैं, समय। अब इसमें देखिए प्रश्न उत्तर, मौखिक तथा लिखित प्रश्न। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अभी मैंने बताया ना, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। उसके बाद है भूतकाल किसे कहते हैं, जो काम कल हो गए थे उसे क्या कहते हैं हम, भूतकाल। भविष्य काल का उदाहरण देना है हमने, उदाहरण, हम कल स्कूल जाएंगे, ये भविष्य काल का उदाहरण है। अब ये काम आपका खुद का करने वाला, देखिए कोई भी 4 काम लिखिए जो तुमने भूतकाल में किए थे, ये आप करते रहना अपना। ठीक है, 1 दिन का गैप है, 1 दिन के गैप के बाद वीडियो आती है ना, तो आप ये वाला काम अपने आप, जो काम आपने 4 किए थे, जो काम कर चुके हो बीते हुए समय भूतकाल में, तो वो लिखने हैं। खाना खाया था, टीवी देखा था, जो भी लिख लो। सुबह से शाम तक कौन कौन से काम करते हो, ठीक है, रोज कौन कौन से काम अपने आप होते हैं। अब ये काम देखिए, ये काम कौन कौन से अपने आप होते हैं, रोज कौन कौन से काम अपने आप होते हैं। सूरज का निकलना अपने आप होता है ना, सूरज का निकलना, और नदी का बहना, है ना, नदी का बहना, नदी अपने आप ही बहती है। और चांद और तारों का निकलना, ये काम भी अपने आप होता है ना। रात होना, रात का होना भी, रात भी अपने आप ही होती है। उसके बाद है प्रश्न 5, तुम आने वाले समय में कौन कौन से काम करने वाले हो, कोई भी 4 काम लिखिए। तो ये 4 काम आप खुद अपनी मर्जी से लिखोगे जो आप आने वाले समय में करना चाहते हो। ठीक है, ये काम, ये प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 5,
ये आपने खुद अपनी समझ से करनी है, हर किसी की अलग अलग है ना। डेली कोई काम करता है, कोई काम करता है, तो जो आपके मन में चल रहा हो वही आपने लिखना है। अभी कौन कौन से काम आने वाले समय में करोगे, कौन कौन से काम आप सुबह से शाम तक करते हो, और कोई भी जो 4 काम आपने भूतकाल में किए थे। तो बच्चों ये आपने काम कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर।